अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे ख़ारजा पॉलिसी के मसले के ऊपर। तो अगर आपको मेरा तजज़िया और तबसरा पसंद आए तो आप मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। इशू है पाक भारत ताल्लुक़ात की बहाली। आपको मालूम है कि कुछ हफ़्ते पहले पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक मुश्तरका बयान जारी किया कि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर का जो माहिदा 2003 में हुआ था उस पर अमल शुरू कर दिया गया और बिल्कुल सुकून हो गया। बंदूकें खामोश हो गईं, तोपें खामोश हो गईं और जो कई साल से मारा मारी चल रही थी वो बंद हो गई। उसके बाद अभी हाल ही में इंकशाफ हुआ, एक बैनुल-अक़वामी मीडिया है ब्लूमबर्ग, उसमें कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने खुफिया सिफारतकारी की, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में ये जो माहिदा हुआ है ये अमल में आया। तो जैसे ही वो मुश्तरका बयान जारी हुआ उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो एक रोज़ा दौरे पे दिल्ली पहुँचे और वहाँ पे उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की, यानी मज़ीद बातचीत की। और कहा जा रहा है कि अब ये एक रोड मैप बना है दोनों मुल्कों के दरमियान कि किस तरह ये आगे बढ़ेंगे अमन के लिए। और फिर आपने देखा कि हमारे आर्मी चीफ़ ने चंद रोज़ पहले एक बहुत तफसीली बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि माजी को दफन करें और दोनों मुल्क आगे बढ़ें, आगे की तरफ देखें। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कि भारत जो है वो कश्मीर का जो अगस्त 2019 से पहले का स्टेटस है वो बहाल करे, ख़ुसूसी आइनी हैसियत थी जो। तो उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई कि आर्मी चीफ़ की तरफ से इतना अहम बयान, क्योंकि आर्मी चीफ़ के बयान की ये अहमियत है कि दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान में जो भारत की पॉलिसी है वो आर्मी चीफ़ उसमें अहम किरदार अदा करता है। तो उसकी ये तरफ से ये बयान आना, जो कि आमतौर से वज़ीर आज़म की तरफ से आता है, वज़ीर जो ख़ारजा अमूर का बयान है, आर्मी चीफ़ का इतना तफसीली बयान आना इस बात का गुमाज़ है कि आर्मी ये मैसेज देना चाहती है कि अगर अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान और भारत के दरमियान होंगे तो आर्मी की पूरी सपोर्ट हुकूमत को हासिल होगी। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। और फिर ये कि आपने देखा कि आलमी मीडिया में इस तरह की और ख़बरें आने लगीं और ये कहा जा रहा है कि 30 मार्च को दोशंबे में एक मीटिंग हो रही है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। वहाँ वज़ीर ख़ारजा भारत और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान दोनों होंगे और उनके दरमियान बातचीत हो सकती है। सऊदी अरब के सफ़ीर ने भी बयान दे दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है वो कम हो, कशीदगी कम हो। तो इसका मतलब है कि दरपर्दा डिप्लोमेसी चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये है कि रोड मैप ये है कि पहले दोनों मुल्क एक दूसरे के यहाँ सफ़ीर भेजेंगे और जब वो सफ़ीर आ जाएंगे तो तजारत बहाल होगी और उसके बाद फिर जो है कश्मीर पे बातचीत होगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई जो हमारे आर्मी चीफ़ का बयान आया तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं है उसके ऊपर, कोई किसी किस्म का बयान नहीं आया। हमारे तो वज़ीर ख़ारजा रोज़ ही तकरीबन बयान देते रहते हैं। हमारे यहाँ ये शौक़ है वज़राए ख़ारजा को कि वो बयान देते रहते हैं। हालांकि जो ख़ारजा पॉलिसी है उसमें बहुत कम बात करनी चाहिए, बहुत नपी तुली बात करनी चाहिए। इंडियन ऐसे ही करते हैं, वो बहुत नपी तुली जाँच के बहुत अच्छी तरह सोच समझ के मख़सूस अल्फाज में बात करते हैं और बहुत कम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जो वज़राए ख़ारजा चाहे खुर्शीद कसरूई हों, शाह महमूद कुरैशी हों, इनको बोलने की बहुत आदत है, बयानबाजी की बहुत आदत है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए और अब देखना चाहिए कि भारत का रद्द-ए-अमल क्या हो। तो बिल्कुल खामोश हैं आर्मी चीफ़ के बयान के बाद सरकारी तौर पे कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। एक बात हुई है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरान ख़ान को जो कोरोना मुस्बत आया तो उसके ऊपर खैर सेहत का कि वो सेहत याबी के लिए एक पैगाम भेजा, जो कि एक मुस्बत इशारा है। लेकिन देखना ये है कि हमें मिलेगा क्या। हमारी पोजीशन तो ये है कि कश्मीर का जो ख़ुसूसी आइनी स्टेटस है बहाल हो, फिर हम बातचीत करेंगे। अगर हम उसके बग़ैर ही सफ़ीर मुकर्रर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपनी पोजीशन से हम पीछे हट गए। और जो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात हैं, ये अमेरिका के दो बहुत करीबी इत्तेहादी हैं, उनके ज़रिए जो खुफिया सिफारतकारी हुई है
تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی آشیرواد ہے. امریکہ تو ہمیں لیفٹ ہی نہیں کرا رہا. جو بائیڈن نے آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے بات نہیں کی, نریندر مودی سے بات کی. ان کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن جو ہیں ابھی دلی میں تھے, ابھی افغانستان میں تھے, پاکستان نہیں آئے. تو امریکہ کا تو پاکستان کو بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ابھی ہم آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے. تو اس صورتحال میں ہم امریکی جو کوششوں کی وجہ سے سفارتکاری ہو رہی ہے اس پہ کیسے اعتماد کریں کہ اب اگر ہم فرض کیجئے کہ ہم نے بالکل لائن آف کنٹرول پہ سکون ہو گیا, اور جو وہاں کے کشمیری ہیں وہ ایک طرح سے ان کو یہ میسج گیا ہے کہ پاکستان ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ رہا ہے. وہاں پہ جو حریت پسند ہیں, جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو کیا مطلب یہ کہ کشمیریوں کو کیا ملے گا اگر کشمیریوں کا وہ بھارت جو ہے, اگر مودی صاحب جو ہیں وہ ان کا پرانا سٹیٹس بحال کرتے ہیں, ان کی تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی. وہ تو وہاں پہ سیاسی طور پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. یہ تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے. ہاں, وہاں پہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بھارتی حکومت اس بات کا انتظار کرے کہ ان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی فیصلہ سنا دے کہ بھئی یہ جو آپ نے ان کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا ہے یہ آئین کے خلاف ہے. وہ پھر بحال ہو جائے تو وہ پھر ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی, اور وہ پھر پاکستان سے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو پاکستان کو ذرا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جلد بازی اور اجلت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ گرم جوشی دکھاتے رہیں, ادھر سے کوئی جواب نہ آئے, وہ کوئی ٹھوس ایکشن نہ لیں, اور ہم جو ہیں اپنی پوزیشن بدلتے رہیں اور سفیر بھی مقرر کر دیں, تجارت بھی کھول لیں, اور کشمیر کے معاملے پہ کوئی ہل جل نہ ہو. تو جب وہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس بحال کر دیں پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے, اگر ہم کشمیریوں سے بے وفائی کریں گے تو ہماری 70-72 سال کی جو ساری جد و جہد ہے کشمیر کے لیے وہ تو خاک میں مل جائے گی. پھر ہم کیا فائدہ ہوا جو ہم اتنے عرصے سے 70-72 سال سے ان کے لیے اب قربانیاں دے رہے ہیں. ہم نے اپنی معیشت کو بھی داؤ پہ لگائے رکھا, اتنی فوجی تیاریاں کی, تو کس مقصد کے لیے تھیں. تو ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. جب بھارت کی طرف سے کوئی ٹھوس پیش رفت ہو پھر اس کے جواب میں ہمیں کوئی گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.